देखिए आप लोग ब्लड चल रहा है, उसमें WBC, RBC, प्लेटलेट्स और कुछ बेसिक जानकारी बता दिए थे। अब बताइए, अब आज बताते हैं ब्लड में थक्का बनता कैसे। समझ गए? यहाँ देखिए थक्का बनता है, उसी को जो ब्लड का थक्का कहते हैं, निरुधिर का थक्का बोलते हैं, या रक्त का थक्का बोलते हैं, या खून का थक्का बोलते हैं। वही बात, थक्का को स्कंदन बोलते हैं, क्लॉटिंग भी बोलते हैं। नहीं लोग कहता है क्लॉटिंग हो गया है, ठीक है। और इसके बाद कोएगुलेंट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना इसका, अब इसमें जो थक्का बनता है, अब देखिए शरीर में देखिए यहाँ ब्लड का अंदर जो होता है, सॉरी शरीर का अंदर जो ब्लड होता है, थक्का नहीं बनना चाहिए। समझ गए? शरीर का अंदर थक्का बन गया तब दिक्कत हो जाएगा। तब क्या होगा, खून पूरा प्रॉपर गति से नहीं रन कर पाएगा, तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। लेकिन शरीर के बाहर थक्का बनना चाहिए। शरीर के बाहर भी थक्का नहीं बनेगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। शरीर का अंदर नहीं बनना चाहिए और शरीर के बाहर बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? जैसे मैंने कट गया तो अगर थक्का नहीं बनेगा तो पूरा ब्लड गिर जाएगा। अब थक्का बनेगा तो उस जहाँ कटा है उसको जाम कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा, तो बाकी सब ब्लड क्या होगा, बच जाएगा। तो इसी को जो जब हाथ कटता है तो वहां पर क्या होता है, जहाँ कट जाता है तो वहाँ छिद्र होता है तो ब्लड आने लगता है। तो जो वहाँ ब्लड में हमारा बहुत सारा प्रोटीन रहता है, तो उसी में जो रहता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ये जो दो प्रोटीन है ना, इस दोनों के काम है थक्का बनाना। तो फाइब्रिनोजन जो है ना, यहाँ पर मान लीजिए कट गया, तो यहीं पे जो कटा है इसको क्या करेगा, फाइबर की तरह, रेशा की तरह, जिस तरह देखते हैं सिलाई मशीन वाला जहाँ कट जाता है उसको जाली लगाता है रेशा की तरह, तो वही क्या करता है, फाइबर प्रोटीन में से निकाल के उसको रेशा की तरह जाली लगा देता है, और उसको जाली जब लगा देता है तो जाम कर देता है। समझ गए? और थ्रोम्बिन उसको, प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, उसको थक्का बना देता है, सुखा देता है। ऑक्सीजन के संपर्क में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है जाम, और उसके बाद से वहां पर ब्लॉक कर देता है, जिससे ब्लड बाहर नहीं होता है। तो ये हो गया प्रोटीन। आप लोग सुने होइएगा कौन विटामिन के चलते थक्का बनता है, बहुत बार पढ़े हुए के, बस इतना ही ना समझे जानते थे। लेकिन देखिए जो थक्का बनता है किसके किसके कारण, विटामिन पूछ दिया तो के, उसमें तत्व पूछ देता है तो कैल्शियम तत्व के कारण, क्लियर। और पूछ दिया एंजाइम, तो थ्रोम्बोजाइनेज होता है। कौन एंजाइम होता है? थ्रोम्बोजाइनेज। तो पूछ देगा जो ब्लड का थक्का बनता है तो कौन एंजाइम के चलते होता है? थ्रोम्बोजाइनेज। और प्रोटीन के चलते भी थक्का होता है, तो कौन प्रोटीन? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। और रुधिर कणिका जो प्लेटलेट्स के चलते होता है, हम बताए थे प्लेटलेट्स के काम होता है रुधिर को या रक्त को गाढ़ा बनाना। ये पूछ देता है रक्त को गाढ़ा बनाना प्राइमरी काम किसका है, तो प्लेटलेट्स का काम। प्लेटलेट्स का मेन काम नहीं है कि रक्त को क्या करना है, गाढ़ा बनाना। एकदम पतला नहीं होना चाहिए, मैंने बैलेंस होना चाहिए। इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, इसकी मात्रा कम हो जाएगा तो ब्लड पतला हो जाएगा। तो देखते हैं लोग कहता है कि इसका खून पतला हो गया है। खून पतला हो गया है कि मतलब उसमें प्लेटलेट्स की संख्या कमी हो गया है। अब प्लेटलेट्स की संख्या कमी हो गया तो इसके लिए डॉक्टर क्या होता है, दवा देता है तरह तरह का, तो लोग पीता है। तो अब समझ गए कि अगर थक्का बनाने के लिए सिंपल हम लोग जानते हैं विटामिन के लगता है, लेकिन ये सब हम लोग को नहीं पता था। आज सीख जाइए कि जब तो पूछ देगा तो कल से अब पूछ देता है क्वेश्चन को देखिए कैसे घुमाएगा कि हमको रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन तत्व की जरूरत है, उसमें दे देगा के, आंख बंद करके के मार देगा लोग, तत्व के नाम कहेगा तो कैल्शियम नहीं, उसमें पूछ देगा कौन ऐसा एंजाइम, हमको रक्त को थक्का बनाने के लिए किस एंजाइम की जरूरत पड़ता है, तो थ्रोम्बोजाइनेज। और रक्त रहे हम लोग खाली के पढ़े के मार के चलाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन में रहेगा तो हमारा ये हो जाएगा। प्रोटीन के रूप में पूछेगा तो ये, रुधिर कणिका के रूप में पूछेगा या कण के रूप में पूछेगा तो प्लेटलेट्स। क्लियर? इतना थक्का ये बाहर क्या होता है, जब ब्लड बाहर आता है तभी काम करता है, बनता है। अगर अंदर बन गया किसी कारण से, अंदर भी थक्का बनता है, लेकिन कब, जब चोट लगता है तब। जैसे कोई मार देता है तो देखते हैं उसका लोग खून जम जाता है अंदर, अंदर जब ब्लड जम जाता है ना तो उसको कहते हैं शरीर के अंदर थ्रोम्बस। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बस। तो शरीर के अंदर चोट लगने पर तो जो थक्का बनता है उसको कहते हैं थ्रोम्बस। अब थ्रोम्बस जो होता है ना,
तो जहाँ थक्का बनेगा वहां के नस को जाम कर देता है, क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, उसको रोक देगा। तो इसके प्रॉब्लम अगर ज्यादा अगर हो रहा है तो ज्यादा मतलब थक्का बन रहा है तो इंसान को लकवा लग जाएगा, लकवा मार देगा, पैरालिसिस हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्लड सर्कुलेट में क्या होता है प्रॉब्लम हो जाएगा, माने खून प्रॉपर नहीं जा पाएगा। और मान लीजिए यहीं पे थक्का बन गया तो इधर प्रोटीन यहाँ पर कोई ब्लड नहीं जाएगा, तो ब्लड नहीं जाएगा तो उसको प्रॉब्लम ना होगा, या तो साइड से जगह तक पहुंच जाए। तो अंदर अगर शरीर के अंदर थक्का बन रहा है तो वो हानिकारक है। चोट लगने पर बन जाना चाहिए, चोट लगने पर अगर नहीं बन रहा है तो समझिए हीमोफीलिया बीमारी है। क्या होता है, हीमोफीलिया, ये एक अनुवांशिक बीमारी होता है। कौन बीमारी है, अनुवांशिक। अनुवांशिक मतलब होता है जेनेटिक, जो हमारे माने पापा या दादा जो भी है पूर्वज सब में है, तो ये अनुवांशिक बीमारी होता है। अनुवांशिक बीमारी ये है, इसमें पूरी जगह है हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, तो इसमें जो एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम जो इफेक्टेड रहता है, एक्स क्रोमोसोम पर एक जीन जो पाया जाता है, जो जीन पाया जाता है वही जीन इफेक्टेड रहता है। जैसे अगर इंसान जो जन्म लेता है उसमें एक्स क्रोमोसोम होता है, लड़की लोग रहती है तो एक्स एक्स अगर रहता है तो लड़की जन्म लेती है, एक्स वाई रहता है तो लड़का जन्म लेता है, तो उसी एक्स क्रोमोसोम पे क्या होता है, इफेक्टेड होता है, तो मैंने उस पर एक जीन पाया जाता है। तो उसी से क्या होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, किसी को चोट लगता है, कितना मार दीजिएगा तो उसका खून क्या होता है, थक्का नहीं बनता है, शरीर के अंदर नहीं बनेगा, कभी थक्के नहीं बनेगा। तो ये एक अनुवांशिक बीमारी है और इसका इलाज भी नहीं है। इसका क्या है, अभी ला इलाज है, माने इसका कोई इलाज नहीं है। इसका कोई इलाज नहीं है, हीमोफीलिया रोग। तो इतना आप लोग समझ गए। आइए अब आगे फिर बताते हैं। देखिए थक्का के बारे में हो गया। अब यहाँ देखिए ये फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन जो होता है, तीनों प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में। लीवर को ही यकृत बोलते हैं या जिगर। या इसको कलेजा भी बोलते हैं। तो इसका तीनों प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, लेकिन जो हिपेरिन, देखिए ये जो दो प्रोटीन है शरीर के बाहर थक्का बनाने का काम आता है, इस शरीर के अंदर थक्का रोकता है। क्या करता है, रोकता है। इस शरीर के बाहर थक्का बनाता है, थक्का बनाता है सर, इसको शरीर के अंदर रोकता है। कोई दिक्कत, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है एक ब्लड बैंक नाम सुनिएगा। ब्लड बैंक में जाइएगा ना, तो किसी को मान लीजिए चोट जब बहुत ज्यादा लग गया तो उसको ब्लड की जरूरत पड़ता है तो जाता है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में होता है क्या है कि वहां से ब्लड जो ग्रुप का है, अब किसी के अंदर कोई ब्लड नहीं चढ़ जाएगा, उसका ग्रुप मिलाया जाता है, उसमें एंटीबॉडी होता है, एंटीजन होता है, आरएस फैक्टर होता है, इस सब मिला के तब क्या कहता है, चढ़ाया जाता है। तब सुनिएगा कि 1 यूनिट ब्लड की जरूरत है, 2 यूनिट ब्लड की जरूरत है, इस तरह से सुने होइएगा। तो 1 यूनिट में होता है 350 ग्राम, 350 ग्राम, समझ गए। तो अगर आप किसी को 1 यूनिट डोनेट कर रहे हैं ब्लड, तो समझिए 350 ग्राम आपके शरीर से ब्लड क्या होगा, निकल जाएगा। तो 1 यूनिट ब्लड 350, और 350 ब्लड में क्या होता है, 300 ग्राम उसमें ब्लड रहता है। जो हम लोग ब्लड बैंक से जो ब्लड लेके आते हैं, उस ब्लड का बात कर रहे हैं, तो उसमें 300 ग्राम क्या होता है, ब्लड रहता है। आप 50 ग्राम उसमें एंटीकोगुलेंट रख जाता है। एंटीकोगुलेंट मतलब कि जो रक्त को थक्का नहीं बनने दे, कोगुलेंट मतलब थक्का, एंटी उसका विपरीत हो गया। तो 50 ग्राम इसमें क्या होता है, ऐसा चीज मिलाया जाता है जिससे उसे थक्का न बने। जो ब्लड में जैसे रख दीजिएगा, अभी हम रख दें यहाँ पे तो अभी थक्का बन जाएगा,
लेकिन ब्लड बैंक में क्या होता है 40 दिन 45 दिन रखा जाता है, नहीं थका बनता है। तो क्यों? उसमें एंटीकोगुलेंट मिलाया जाता है, समझ गए। उसके बाद से उसका पूछता है कितना टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो 4 से 4.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा जाता है या ताप पे रखा जाता है, और 35 से 40 दिन तक रखा जाता है। तो अब तक कहीं ना कहीं वो क्या होता है, सप्लाई हो जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए एंटीकोगुलेंट में क्या क्या आता है, जैसे होगा तो उसमें कुछ मिलाएगा ना, तो उसमें देखिए क्या होता है। जैसे हमारे एंटीकोगुलेंट मतलब कि हमारे शरीर के अंदर अगर थक्का नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं जम रहा है, उसका कारण क्या है, तो वहाँ पर है हिपेरिन। हिपेरिन नामक प्रोटीन हमारे शरीर में एक स्पेशल लगाया गया है। हम लोग बॉडी में हर चीज फिट है, समझ गए। और इतना कीमती कीमती चीज है, लोग कहता है मेरा शरीर का कोई कीमती नहीं है, हम बेमूल्य है। कहता है वो किडनी निकाल के दे दो, तुमको 1 लाख रुपया दे देते हैं। तो इस क्या है कि थोड़ा सा आपका कोई भी चीज खराब हुआ तो उसको देखिएगा इलाज कराने में कितना रुपया लग जाता है। अब प्रकृति हमको फ्री में दिया है, अगर एक किडनी खराब हो जाए तो उसको लगवाने में समझ रहे कितना पैसा हो जाता है। हम लोग का किडनी फ्री में पूरा बॉडी का ब्लड का क्या कर रहा है, प्यूरिफाई कर रहा है, मैंने खून को साफ कर रहा है, किडनी ना करता है, फ्री में कर रहा है। लेकिन उसके लिए हम लोग खाना बचा के नहीं खाते हैं। फेफड़ा जो है हमारा ऑक्सीजन मैंने कर रहा है, मैंने ट्रांसफर कर रहा है फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, तो उस पर ध्यान नहीं है। उसके लिए क्या है, उसका ध्यान देने का मतलब एक्सरसाइज कीजिए, वो एकदम चुस्त दुरुस्त पूरा बॉडी में रहेगा। तो यह उसी तरह से होता है किडनी। अगर किडनी किसी का खराब हो गया तो देखिएगा 8 से 10 हज़ार रुपये महीना लगता है उसको केवल ब्लड डायलिसिस कराने में। किडनी खराब होता है तो उसका क्या होता है, डायलिसिस मतलब कि खून साफ करने के लिए एक मशीन होता है, एक बार पूरा आपका ब्लड निकाल लेगा, साफ कर देगा, आप फिर पाइप के थ्रू बॉडी में लग जाएगा। तो हर महीना उतना महीना पैसा बच न रहा है, किडनी सही है तो का और सब है। तो यहाँ देखिए जो हमारा शरीर के अंदर ब्लड ना जमे इसके लिए क्या है, हिपेरिन। तो ये बॉडी में आता है। एक कुछ देता है हिरुडीन। हिरुडीन क्या होता है, जोक में पाया, जोक में देखते हैं, जिसको लोकल भाषा में ठेंगी देखते हैं, देखते लोग चिल्लाने लगता है का। आप लोग छोटा बच्चा में आप लोग तो लगते हैं हाथ में उसको पानी बनाने का, लड़की लोगों को दिखा दिए तो वही मार चिल्लाने लगेगी। ठीक है, इसी को देखिए लीच होता है। क्या होता है, लीच होता है। ब्लड बैंक में देखिए सुनिए, ये पूछ देता है कि जो हिरुडीन होता है किसमें होता है, जोक में। जोक देखे है ना, पानी में रहता है। ठीक है, अब देखिए ब्लड बैंक में, सुनिए ब्लड बैंक में जो देखिएगा ब्लड तो नहीं जमता है, उसमें क्या मिलाया जाता है, तो सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है। इसे पूछता है, भी एकदम याद रखिएगा। ब्लड बैंक जो हम ब्लड बैंक से जो ब्लड लाते हैं तो जमता नहीं, देखिएगा उसमें रख दिया बहुत दिन तक रह जाता है। तो क्यों रह जाता है, सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है। या ईडीटीए पूछता है, बहुत बार पूछता है इसका फुल फॉर्म, एथिलीन डाई एमिनो टेट्रा एसीटेट। एथिलीन डाई एमिनो टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाई एमिनो टेट्रा एसीटेट। तो इतना आप लोग क्या करना है, याद रखना है। जैसे मान लीजिए एंटीकोगुलेंट हुआ तो उसमें हिपेरिन, हिरुडीन और क्या सोडियम सिट्रेट, हिपेरिन, हिरुडीन और सोडियम सिट्रेट। तो हिरुडीन किसके अंदर, जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर हिपेरिन है उस तरह जो के अंदर क्या होता है, हिरुडीन। अब ब्लड बैंक में सोडियम सिट्रेट, और या सोडियम सिट्रेट या करके लिखिएगा EDTA, समझ गए। तो एथिलीन डाई एमिनो टेट्रा एसीटेट। और 1 यूनिट में कितना ब्लड होता है, 350 ग्राम, जिसमें 300 ग्राम क्या होता है, ब्लड होता है, और 50 ग्राम एंटीकोगुलेंट मिलाया जाता है। टेम्परेचर 4 से 4.5 डिग्री होता है, और 35 से 45 दिन तक उसको रखा जाता है इस टेम्परेचर पे। और फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन का निर्माण स्थल क्या है, लीवर होता है। लीवर, कलेजा, जिगर, यकृत, ठीक है। और किसी को कलेजा बोलते हैं लोकल में, कह दीजिएगा लीवर तो उसको लगेगा कि ये हमको कह रहा है लीवर। कहिएगा यकृत,
तभी दिक्कत है। चलिए आइए देखिए ब्लड ग्रुप के बारे में सीख लीजिए। अब देखिए ब्लड ग्रुप में होता क्या है, हमारे ब्लड ग्रुप ए बी ओ नाम सुने होइएगा, उसको जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक चीज सीख जाइए। ये सीख जाइएगा तो उसको ए बी को समझने में क्या होगा, सुविधा होगा, आसानी होगा। देखिए सब हमारे ब्लड ग्रुप की जरूरत कब पड़ा, जब हमारे प्रकृति में क्या होता है कि ब्लड जिसको माने चोट लगता है तो ब्लड बहुत सारा निकल जाता है या ब्लड नष्ट हो जाता है, तो दूसरे आदमी का भी ब्लड चढ़ा के उसको बचा लिया जाता है। तो अब क्या है कि कोई भी ब्लड नहीं चढ़ा सकते, समझ गए। उसका भी क्या होता है, ग्रुप होता है। तो पहले शुरू में क्या था, कोई लोग किसी का कोई ब्लड चढ़ा देता था, संजोग से ब्लड अगर मिल गया तो ठीक है बच गया। अगर दूसरा ब्लड चढ़ गया, ए वाला है का बी चढ़ गया, बी वाला का ए चढ़ गया, या चाहे ए भी चढ़ गया, तो वो क्या होता था, मर जाता था। इस तरह से वो लोग सर्च किया तो देखा कि ब्लड में भी बहुत सारा ग्रुप होता है। उसके बाद भी ग्रुप के अलावा उसमें एंटीजन होता है, एंटीबॉडी होता है, फिर उसके बाद देखिएगा आरएच फैक्टर होता है, पॉजिटिव निगेटिव होता है। इस सब सर्च करके अब मिला के ब्लड अगर किसी को हम दे रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, वो आदमी क्या होता है, बच जाता है। नहीं तो विपरीत ब्लड चढ़ गया तो क्या होता है, धमनी पचका देता है। अब धमनी चक जाएगा, अब मान लीजिए पानी जो जा रहा है वो पाइप पे चिपक जाएगा, पानी जाएगा, उसी तरह से ब्लड है धमनी के माध्यम से जाता है, और धमनी पिचक जाएगा तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये सब थोड़ा जानना जरूरी है। तो देखिए ब्लड में क्या होता है, सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, और वीनर, कौन, वीनर, दो आदमी मिल के खोज किए थे। कब, 1900 से 1901 के बीच में। कब ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने। तो उसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये एंटीजन को समझिए कि हमारे शरीर में दो तरह के गुण हैं, एक हानिकारक भी है, एक लाभदायक भी है। हर जगह पॉजिटिव निगेटिव लोग रहता है। तो उसी तरह से है एंटीजन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिजन, और प्रतिजन जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। हमारे शरीर सेल के लिए क्या होता है, समझिए दुश्मन की तरह काम करता है। इसमें बहुत सारा रोगाणु होता है, जैसे रोगाणु के रूप में कवक, क्या होता है, कवक, प्रोटोजोआ, उसके बाद से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब क्या होता है, रोगाणु के रूप में अगर बॉडी में जाता है तो हमारे शरीर को क्या पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, तो पूछ देता है। ये एंटीजन का काम क्या है, शरीर का अंदरूनी हानि पहुंचाना। और इसी के लिए विपरीत, इसको काटने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी का व्यवस्था किया गया। और क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये जो एंटीजन होता है ना, ये जो आरबीसी होता है, आरबीसी के झिल्ली से पाया जाता है। हमारे बॉडी में मान लीजिए ब्लड है तो कहीं ना कहीं तो आरबीसी होगा, तो आरबीसी के झिल्ली जो होता है, ये सब झिल्ली पे क्या होता है, एंटीजन पाया जाता है। हम बताए थे ना, ब्लड जो पढ़ाए थे तो बताए थे एक प्लाज्मा होता है, एक रुधिर कणिका होता है। प्लाज्मा होता है समझिए कि पानी जैसा, एकदम पानी, उसमें लिक्विड, पूरा लिक्विड फॉर्म में रहता है। और रुधिर कणिका में छोटा छोटा टुकड़ा कण के रूप में, जैसे हमारा ब्लड है तो इसमें दोनों ना है। जिस तरह चाय हम बताए थे, चाय का एग्जांपल दिए थे, याद आ रहा है जी, चाय में चाय पत्ती भी रहता है, अदरक भी रहता है, मरीच भी लोग डाल देता है। तो अदरक मरीच छोटा छोटा टुकड़ा के रूप में रहता है, अब पानी या दूध रहता है एकदम लिक्विड के रूप में। तो जो लिक्विड के रूप में पानी दूध जैसा रहेगा तो उसको समझिए प्लाज्मा है। अदरक जो रहेगा, चाय पत्ती रहेगा, मरीच के कण रहेगा, इसको हम अलग छांट लें तो उस समझिए क्या है, ये आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, इस सब को मिला दें तो रक्त हो गया। क्लियर। तो उसी में क्या है, आरबीसी के झिल्ली पे पाया जाता है, कहाँ, कौन, एंटीजन। और एंटीजन को, ये एंटीजन क्या है, एक प्रोटीन है। प्रोटीन बहुत प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें जब प्रोटीन के बारे में पढ़िएगा तो कम से कम 20-30 टाइप का प्रोटीन पढ़िएगा। तो इसमें क्या है, इसी में होता है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होता है, ग्लाइको। तो एंटीजन है, ये क्या है, प्रोटीन है कि वसा है कि फैट है, इस तरह ऑप्शन में दे देगा।
क्या क्या बोलिएगा, ग्लाइकोप्रोटीन होता है एंटीजन। और ये कहाँ पाया जाता है, आरबीसी के झिल्ली पे। बस इतना याद रखना है। एंटीबॉडी में कुछ नहीं है, बस यही याद रखना है कि उसकी विपरीत गुण होता है, वो हानि पहुंचाता है तो लाभ पहुंचाता है। तो हमारे शरीर को लाभ पहुंचाता है, स्ट्रांग रहता है, जिसका ठीक रहता है उसका तबीयत जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है। तो इसी को प्रतिरक्षी भी बोला जाता है। और इसको इसका जो ये भी प्रोटीन है, क्या है, ये भी प्रोटीन है। तो इस प्रोटीन का नाम है इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। क्या होता है, ऐसे नहीं देखिएगा, इम्यूनो प्रोटीन जो बढ़ता है इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है। इम्यूनिटी सिस्टम का मतलब ही हो गया रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है, इसलिए इसका उसी से रिलेट है कि इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। कोई दिक्कत, ये कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। बताए ना अभी, रक्त में एक तरफ तो पूरा लिक्विड के रूप में रहता है, तो आपको उसमें छोटा छोटा टुकड़ा के रूप में रहता है, तो टुकड़ा वाला में ग्लाइकोप्रोटीन। अब पूरा जो लिक्विड फॉर्म में रहता है उसमें क्या हो गया, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन, यानी एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी, प्लाज्मा। ये हमारे शरीर के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। एक ब्लड ग्रुप के बारे में अब आइए बताते हैं। ब्लड ग्रुप जो होता है हमारे बॉडी में एंटीजन के अनुसार रखा माना गया है। मान लीजिए कुछ तो रखे हैं तो कुछ तो मानिएगा ना, तो आइए बताते हैं। देखिए जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप हो जाएगा, उसके बाद से आपको हो जाएगा एंटीजन, एक हो गया एंटीबॉडी। अब देखिए जिसके शरीर में एंटीजन ए है, किसी के शरीर में एंटीजन बी होता है। क्या होता है, एंटीजन बी हमारे शरीर में होता है ना, और किसी के शरीर में ए बी दोनों होता है, और किसी के शरीर में एंटीजन नहीं होता है। नहीं, एंटीजन होता ही नहीं, उसमें क्या होता है, नहीं होता है। क्या होता है, नहीं पाया जाता है। प्रोसेस कर देते हैं, इस तरह समझिए। जैसे हमारे शरीर में है तो उसमें तो या तो एंटीजन किसी के बॉडी में ए होगा, या किसी के बॉडी में क्या होगा, बी होगा, और किसी के बॉडी में ए बी दोनों हो। तो ई होगा ए, तो मान लीजिए कम हानि पहुंचाएगा, ई होगा तो कहीं ज्यादा, माने ई होगा तो भी कम, आई दोनों होगा तो दोनों हानि पहुंचाएगा। मैंने दोनों तरीका से आदमी के शरीर में क्या होता है, तो किसी के ई होता है तो ज्यादा तबीयत खराब होता है। तो जो जिसमें एंटीजन ए है तो उसका समझिए कि ब्लड ग्रुप ए, क्लियर। और जिसका एंटीजन माने हानि पहुंचाने वाला बी है तो उसका समझिए कि बी ब्लड ग्रुप, क्लियर। अब जिसका एंटीजन ए बी दोनों है उसका हो जाता है ए बी, और जिसमें कोई एंटीजन नहीं है, हानि पहुंचाने वाला नहीं है, तो उसका ग्रुप हो जाता है ओ। समझ गए। अब देखिए इसी के विपरीत होता है, एंटीजन के विपरीत होता है एंटीबॉडी। अभी ना बताए, यहाँ ये हानि पहुंचा रहा था तो एंटीबॉडी क्या कर रहा था, लाभ पहुंचा रहा था। तो इसका विपरीत मानना है, तो एंटीजन यहाँ पे ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, तो यहाँ पे स्मॉल लेते हैं। समझ गए, इसके विपरीत लेना है लेकिन स्मॉल लेना है। तो एक क्वेश्चन पूछेगा, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो आप इतना ही समझिए कि एंटीजन और ब्लड ग्रुप सेम होता है, बस कुछ नहीं करना है। समझ गए। और देखिए अब मान लीजिए जिसका एंटीजन बी होगा उसमें एंटीबॉडी क्या होगा, विपरीत। तो बी है तो ए ले लेंगे लेकिन स्मॉल, ठीक है। अब देखिए जिसमें एंटीजन दोनों है क्या ले लेंगे, बी ए ले लेंगे, उसमें एंटीबॉडी क्या होगा, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। और जिसमें एंटीजन नहीं है, समझ गए, उसमें एंटीबॉडी क्या होगा, ए बी दोनों, ए बी दोनों एंटीबॉडी पाया जाएगा। देखिए दोनों इसलिए यहाँ पे दोनों लिख देते हैं। ये तो समझिए हानि पहुंचाने वाला है, सिंपल याद रखिए। ये जो हानि पहुंचाने वाला था, ये हानि पहुंचाने वाला तो ग्रुप सेम वही हो गया। अब मान लीजिए जो हानि पहुंचाने वाला
अगर ए बी दोनों हानि पहुंचाने वाला है तब डबल आदमी हानि जब पहुंचाएगा तो यहाँ पर सुरक्षा करने वाला खत्म, समझ गए। जब हानि पहुंचाने वाला है ही नहीं तो इसका मतलब है यहाँ पर सुरक्षा करने वाला दोनों आदमी बचा है, समझ गए। लॉजिकल सोचिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हानि पहुंचाने वाला है, एंटीजन का मतलब हम बोले ना अभी हानि पहुंचाने वाला, तो अगर यहाँ पे ए बी दो हानि पहुंचाने वाला है तो सुरक्षा करने वाला नहीं है। अगर दोनों में से कोई हानि पहुंचाने वाला नहीं है तो दोनों सुरक्षा करने वाला लाभ पहुंचाने वाला है। क्लियर। तो ब्लड ग्रुप इतना तो सीख गए। अब देखिए, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में कि अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप क्या है तो उससे संतान जो उत्पत्ति होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, समझ गए। और जो मान लीजिए ई ब्लड और किसी को चढ़ाते हैं तो जैसे मान लीजिए ओ ब्लड, तो ओ ब्लड किसी को दे सकता है। सर्वग्राही क्या होता है, सर्वदाता क्या होता है, तो वो सर्वदाता होता है, इसलिए कि यहाँ हानि पहुंचाने वाला है ही नहीं। अगर मान लीजिए हम किसी को ब्लड देते हैं तो आदमी मर जाता है, इसका मतलब उसमें हानि पहुंचाता है उसके बॉडी में, तब ना मरता है। तो हानि पहुंचाने वाला जब नहीं रहेगा तो आराम से रख सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर क्या होता है, वो के पास हानि पहुंचाने वाला है ही नहीं, एंटीजन है ही नहीं, तो इसलिए किसी को दे देता है, समझ गए। ए बी के पास क्या होता है, सुरक्षा करने वाला कोई है ही नहीं, तो जब लेगा तो ये अपना ही ग्रुप लेगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या होता है, हानि पहुंचाने वाला दोनों है तो यहाँ दोनों ले सकता है, किसी से ले सकता है, कल डिटेल से बता देंगे उतना। देख यहाँ पे हानि पहुंचाने वाला देखिए ए है तो ये कहेगा आने दो हम देख लेंगे, समझ गए। जो लफुआ रहता है दोनों लफुआ हानि पहुंचाने वाला तो कहेगा हमारे पास है ही, ये वाला आएगा तभी देख लेंगे, ये वाला आएगा तभी देख लेंगे, दोनों का उपाय है। यहाँ पे कह रहा है हमारे पास लफुआ है ही नहीं, समझ गए। तो ई क्या कर देगा, तो बिना लफुआ वाला एकदम शुद्ध आदमी के लेगा, समझ गए। तो इसको कल बताएंगे, लॉजिकल, टेंशन नहीं लेना है। तो इतना भी रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।